सवाल नंबर 11। ठीक है, देखिए सवाल नंबर 11 ध्यान से समझिए। एक नाव की स्थिर जल में चाल। ठीक है, देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा स्थिर जल है। क्या है? स्थिर जल। ये हमारा स्थिर जल है। इस स्थिर जल में जब ये नाव चलती है तो 1 घंटे में कितना चलती है? 8 किलोमीटर। कितना चलती है? 8 किलोमीटर। ठीक, यानी कि इस नाव की जो स्थिर जल में चाल है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। यानी 1 घंटे में ये नाव 8 किलोमीटर चल जाती है स्थिर जल में। ठीक, तो जो हमको पता है वो लिख लेंगे। तो लिखेंगे यहाँ स्थिर जल में नाव की चाल। स्थिर जल में नाव की चाल कितनी है? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। बोलो यहाँ तक किसी को समस्या? अब देखिए आगे इन्होंने बात की है कि बहे धारा की दिशा में। सुन लीजिए ध्यान से। अब इन्होंने कहा है कि जब ये नाव धारा की दिशा में चलती है, ये हमारी क्या है? नदी। धारा हमको कहाँ देखने को मिलेगी? नदी में, इसलिए हमने नदी बनाया है। ये हमने स्थिर जल को आपको दिखाने के लिए स्थिर जल बनाया। ठीक, अब इन्होंने बोला है कि जब ये नाव धारा की दिशा में चलती है, धारा की दिशा में 22 किलोमीटर। धारा की दिशा में कितनी दूरी तय कर रही है? ये 22 किलोमीटर। जब ये नाव धारा की दिशा में जाती है तो 22 किलोमीटर दूरी तय करती है। और धारा की विपरीत दिशा में, इधर देखिए, जब ये धारा के विपरीत चलती है, ठीक है, धारा के विपरीत, धारा इधर जा रही है, धारा का विपरीत इधर हुआ। जब ये नाव धारा के विपरीत आती है, धारा के विपरीत यानी यहाँ से ये नाव कहाँ आ रही है? ये नाव है, ये नाव अब धारा के कहाँ आ रही है? विपरीत। कहाँ आ रही है? विपरीत। अब ये धारा के विपरीत आ रही है, विपरीत। अब ये नाव धारा के विपरीत आ रही है तो कितनी दूरी तय करती है? 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर। बात समझ में आ गई? तो ये 15 किलोमीटर दूरी तय करती है। तो इस दूरी, इधर देखिए, इस वाली दूरी को, ये हमारी क्या है? दूरी। यहाँ हम लिख देते हैं दूरी, ये दूरी और ये दूरी। इन दोनों दूरियों को तय करने में इसको जो समय लगता है वो टोटल कितना लगता है? दोनों दूरियों को तय करने में लगा कुल समय कितना लग रहा है? 5 घंटे। कितना लग रहा है? 5 घंटे। ठीक, तो इन्होंने आपसे पूछा है तो आप इस धारा की क्या बताइए? चाल बताइए। धारा की चाल। इस धारा की आपको क्या बताना है? चाल बताना। ठीक, इस धारा की आपको क्या बताना है? चाल। तो देखिए धारा की चाल जब हमसे पूछी है तो धारा की चाल को हमको बता देंगे। तो हम क्या करेंगे? इसमें धारा की चाल को क्या करेंगे? मान लेंगे। माना धारा की चाल। माना धारा की चाल कितनी है? x किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की चाल क्या है? x किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए ये धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। अब ये वाली जो चाल है, ऐसे ये धारा की चाल हो गई। तो जब ये नाव हमारी धारा की दिशा में जाएगी तो इसकी भी कुछ ना कुछ चाल होगी। बोलो होगी कि नहीं होगी? जब ये नाव धारा की दिशा में चलेगी तो किसी ना किसी चाल से तो चलेगी। चलेगी नहीं चलेगी? बोलो। तो हम क्या करेंगे? इस नाव की भी चाल पहले निकाल लेंगे। इस नाव की भी चाल निकाल लेंगे कि धारा की दिशा में नाव की चाल कितनी है। देखिए ये चाल हम क्यों निकालेंगे? धारा की दिशा में नाव की चाल क्यों निकालेंगे? क्योंकि हमको क्या निकालना है? समय।
अब जब तक हमारे पास भाई चाल नहीं होगी तब तक हम समय कैसे निकाल पाएंगे। तो जब हमारे पास नाव की चाल होगी तभी तो हम नाव द्वारा 22 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लग रहा है तभी तो निकाल पाएंगे। क्योंकि भाई हमको चाहिए क्या, दोनों दूरियों का समय चाहिए। जैसे ही दोनों दूरियों का यहाँ पे समय लगाएंगे हमारी धारा का चाल निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों दूरियों का समय निकालने के लिए हमारे पास नाव की चाल होनी चाहिए, धारा की दिशा में नाव की चाल हमें पता होना चाहिए और धारा के विपरीत दिशा में हमें नाव की चाल पता होना चाहिए। ठीक है, तो धारा की दिशा में पहले हम नाव की चाल निकालेंगे कि धारा की दिशा में नाव की चाल क्या है। तो देखिए धारा की दिशा में नाव की चाल क्या होगी। देखिए हमने आपको बताया था कि जब दोनों दिशाएं सेम हो, जब दोनों दिशाएं सेम हो यानी धारा की चाल और नाव की चाल, धारा की चाल नाव की चाल क्या हो, सेम, तो हम उसको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो देखिए हमारी नाव भी इधर जा रही है, धारा भी इधर जा रही है, तो क्या करें, जोड़ देंगे। ठीक है, तो इधर लिखेंगे धारा की दिशा में नाव की चाल, धारा की दिशा में नाव की चाल। ठीक, धारा की दिशा में नाव की चाल क्या होगी बताइए आप। देखिए नाव की चाल कितनी है, शांत जल में नाव की चाल कितनी है, 8। तो जब इसमें चलेगी ये तो इसमें जो धारा की चाल होगी वो क्या होगी, जुड़ जाएगी। तो ये हो जाएगी 8 + x किलोमीटर प्रति घंटा। यानी धारा की दिशा में जो नाव है वो इतनी हर घंटे में इतनी चाल, इतनी दूरी तय करती है, इतनी कवर कर लेती है। ठीक, अब देखिए ये दिशा में हो गई, अब इसकी विपरीत दिशा में। ठीक, इधर देखिए विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में नाव की चाल, विपरीत दिशा में नाव की चाल क्या होगी। देखिए अब हमारी नाव कहाँ आ रही है, इधर, नाव इधर आ रही है, धारा इधर जा रही है, वो विपरीत दिशाएं हो गई। जब दिशाएं विपरीत होती हैं तो आपस में क्या होती हैं, घट जाती है। तो देखिए नाव की चाल क्या है, 8 और x और उसमें माइनस हो जाएगा x, धारा की चाल क्या हो जाएगी, माइनस। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए हमको चाल पता लग गई, धारा के दिशा में नाव की चाल। तो जब नाव धारा की दिशा में जाती है तो कितनी दूरी तय करती है, 22। तो ये 22 किलोमीटर दूरी तय करने में नाव को कितना समय लग रहा है, धारा की दिशा में। देखिए तो 22, अब यहाँ पे लिख लेना ऐसे, धारा की दिशा में, धारा की दिशा में, धारा की दिशा में 22 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय बराबर क्या फार्मूला होता है, तो दूरी बटे 4। ठीक है, अब देखिए समय, अब दूरी हमारे पास कितनी जा रही है, जैसे इधर हमारी तय हो रही है 22 किलोमीटर दूरी, कितनी तय हो रही है टोटल, 22 किलोमीटर। तो दूरी हो गई 22। और देखिए धारा की दिशा में चाल कितनी है, 8 + x, क्योंकि धारा की दिशा की बात हो रही है तो धारा की दिशा वाली चाल लगाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया 8 + x। ठीक, इतना, ठीक, इतने घंटे इसको लगेंगे। ठीक है, 22 किलोमीटर दूरी तय करने में, धारा की दिशा में 22 किलोमीटर दूरी तय करने में इतना समय लगेगा। अब देखिए अब देखिए अब ये 15 किलोमीटर दूरी कहाँ हो रही है, विपरीत दिशा में। तो जब 15 किलोमीटर विपरीत दिशा में तय करेगी तो यहाँ भी कुछ ना कुछ समय लगेगा। तो अब ये 15 किलोमीटर दूरी का निकाल लो समय, 15 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय, यह है विपरीत दिशा का। ठीक है, विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में कितनी दूरी तय हो रही है, 15। तो इस 15 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, तो देखिए लगा दो समय का फार्मूला, दूरी बटे 4। ठीक है, अब देखिए समय, दूरी का फार्मूला क्या है हमारे पास, वो सॉरी दूरी हम कितनी तय कर रहे हैं, 15 लगा दो। अब देखिए ये विपरीत दिशा वाली चाल लगेगी क्योंकि विपरीत दिशा में जा रही है, तो ये होगी तुम्हारी 8 - x। ठीक, इतना समय लगेगा विपरीत दिशा में दूरी तय करने में। ठीक, अब देखिए हमको बताना क्या है,
धारा की चाल बताना है हमको, धारा की चाल बताना है। तो धारा की चाल कहाँ से हमको पता लगेगी, जब इन दोनों समय को हम आपस में जोड़ेंगे। तो ये दोनों समय आपस में क्या करिए, जोड़ दीजिए, तभी आपको धारा की चाल पता लग जाएगी। ठीक है, तो देखिए दोनों दूरियों को तय करने में लगा कुल समय, तो कुल समय कैसे पता लगेगा, जब ये दोनों समय हम जोड़ेंगे। तो जोड़िए यहाँ पे 22/8 प्लस x प्लस 15 8 माइनस x, ठीक, बराबर टोटल कितना हो रहा है, 5। कितना हो रहा है, 5। ठीक, यहाँ तक बताओ किसी को समस्या, पूछना किसी को, तो अब इसको हम क्या करेंगे, समीकरण करिए। अब इस समीकरण को क्या कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। देखिए इसका हम लहासा ले लेते हैं, तो ये 8 प्लस x आ जाएगा, ये 8 माइनस x आ जाएगा। ठीक है, इससे जब भागा करोगे तो इससे